हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आज सुबह सुबह आ गई थी मैं किचन में। आज ही नहीं, मुझे तो रोजाना ही किचन में ही रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी सुबह भी किचन में होती है और शाम भी मेरी किचन में ही होती है। वैसे तो कहूँ हर एक लेडीज की यही कंडीशन है कि उसको सुबह से लेकर शाम तक किचन के सारे काम करने होते हैं। यूं कह सकते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी ही किचन में निकल जाती है, क्योंकि शादी के बाद लेडीज पे सबसे बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है किचन का। क्योंकि सबका पेट भरना बहुत जरूरी है और खुद का पेट भरना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब काम करने के बाद अगर कहीं से 1% भी दिमाग में आता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको तैयारी करनी है, आपको कुछ करना है, तो लाइफ में ना बस सोचते ही रह जाते हैं और हमारी जिंदगी कब गुजर जाती है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया मैंने 4 महीने पहले ही। लेकिन वो इतना इजी नहीं था कि मैंने सोचा कि अब मैं मेहनत करूंगी और मैं कुछ करूंगी और वो हो जाएगा। मैंने लंबा खासा स्ट्रगल देख लिया, मैंने अच्छा खासा स्ट्रगल किया है। उसके बाद ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 बार एसएससी के एग्जाम दिए, लेकिन उनमें मेरा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था। और उसके बाद मेरा बेबी हो गया, तो उस वजह से मैं स्टडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन फिर जाके मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरी भी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक किचन में गुजर जाएगी और मेरी लाइफ कहाँ लुप्त हो जाएगी मुझे नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए अपनी स्टडी स्टार्ट करी और मैंने टारगेट बनाया एसएससी का। वैसे तो पहले भी मैंने एसएससी CHSL का एग्जाम दिया है। उसका मार्क्स मेरे मतलब काफी अच्छे थे, लेकिन 6 नंबरों से मेरा नहीं हुआ था। उस वजह से मेरा मतलब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नहीं हुआ तो क्या ही फायदा तैयारी करने का। लेकिन अभी फिर से मैंने टारगेट बनाया, तब से मेरी स्टडी कंटिन्यू चल रही है। तो इस बार मैं अपना 100% दे रही हूँ और सोच रही हूँ कि हाँ, मेरा रिजल्ट अच्छा आए। क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आना ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार मेहनत भी काम नहीं करती है, किस्मत काम करती है और आप 1-2 नंबर से रह जाते हो तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने सोचा है कि ऐसे अगर हार मान जाएंगे ना तो फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी कहीं पीछे गुम हो जाऊंगी और पता भी नहीं चलेगा कि मैं थी भी या नहीं। इसीलिए मैंने अपना फिर से रीस्टार्ट करा और अपनी स्टडी स्टार्ट करी। काफी अच्छा फील हो रहा है जब से स्टडी स्टार्ट करी है। बहुत सारा अंदर से मोटिवेट भी आता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, हाँ, मैं किसी के लायक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस यूं ही फालतू घर में सारे काम करती रहती हूँ और बाद में शाम को पता चलता है, ताने मिल जाते हैं कि आपने किया ही क्या है पूरे दिन में। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, कम से कम आप खुद में संतुष्ट तो रहेंगी कि हाँ, अपनी लाइफ में आपने कुछ किया है, मेहनत का काम। ऐसे यूं ही नहीं बस उठाया, झाड़ू पोछा और करते रहे दिन भर और पूरा दिन निकाल दिया। वैसे तो पता ही नहीं चलता कि सुबह और शाम कब होती है, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है। नहीं पता चलता है कि दिन में हमने कौन सा अच्छा काम किया है। एक भी ऐसा काम नहीं होता है जिसे करने के बाद ये लगता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं और स्टडी के बाद हम शाम को सोचते हैं कि आज हमने क्या किया, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि हाँ, कम से कम हमने पढ़ाई तो करी है। और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा था मस्ती, वो खाना तो खा रहा था, लेकिन खाना ऐसी स्टाइल से खा रहा है कि शायद आप लोगों को देख के हंसी आ रही होगी। तो कोई बात नहीं, बच्चे भी थोड़े से मस्ती करें तभी वो अच्छे लगते हैं, बिना मस्ती करे वो भी नहीं अच्छे लगते। तो ये है मेरा बेटा ओम, जो स्कूल से आ चुका था। अक्सर मैं बुक्स उठाती हूँ, लेकिन इतने सारे काम याद आते कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा डटी रहती हूँ कि नहीं, मुझे बस पढ़ना है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। यहाँ पे ओम कंटिन्यू मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी मेहनत करती जा रही हूँ। और उसके बाद मुझे घर के काम फिर से देखने थे, तो मैंने दिन की 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी। अगर मुझे रात को टाइम मिलेगा तो मैं आधा घंटा या 1 घंटे स्टडी करूंगी, क्योंकि मुझे अभी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना है और घर का काम मतलब शाम का खाना पीना भी करना है। तो यहीं पे मैं कर देती हूँ अपनी स्टडी को खत्म, और जब भी टाइम मिलेगा फिर से उठाऊंगी बुक्स, फिर से करूंगी पढ़ाई।
और ऊपर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पे रूम में सारे चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं, इन सबको समेटना होगा और उसके बाद फिर जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चे का भी टाइम हो रहा है ट्यूशन में आने का। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक भी करना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और ये साड़ी जो मैं कल शादी में गई थी वहाँ पे मुझे मिली थी, साथ में सिंदूर भी था। हमारे यहाँ सिंदूर देना काफ़ी शुभ माना जाता है।